पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे जी की जीवन गाथा से हम अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में सत्याग्रह की उत्तरदायित्व संभालते हुए विनोबा जी ने क्या किया, अब हम जानेंगे। विनोबा जी ने लोगों का आग्रह मान लिया और वह उत्तरदायित्व संभालने को तैयार हो गए। सरकार इस नई चुनौती से घबरा गई और इस सत्याग्रह का दायित्व संभालने से पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विनोबा जी की गिरफ्तारी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अब तक अंग्रेजी सरकार संभल चुकी थी, अतः जब 18 अप्रैल को निर्धारित स्थान पर जुलूस का आयोजन किया गया तो पुलिस ने ना तो जुलूस को रोका और ना किसी को गिरफ्तार ही किया। बाद में सरकार ने सत्याग्रहियों पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए और सभी को 30 सितंबर 1923 को रिहा कर दिया गया। झंडा सत्याग्रह में विनोबा जी का नाम पहली बार अखबारों की सुर्खियों में आया। एक अन्य प्रकरण में भी विनोबा जी का नाम अखबारों की सुर्खी बना। यह प्रकरण था वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम केरल प्रांत में दक्षिण भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और सनातन धर्मियों का केंद्र है। यहाँ पर भगवान शंकर का विशाल मंदिर है। वाइकोम मंदिर तक पहुँचने का मार्ग एक ब्राह्मण बस्ती से होकर जाता था। ब्राह्मणों ने इस मार्ग को अछूतों के लिए सैकड़ों वर्षों से बंद कर रखा था। सनातन धर्मियों की बात के विरोध में 24 में सत्याग्रह आरंभ हुआ। सत्याग्रह का प्रारंभ करने वाले माधवन, कृष्ण स्वामी और केलधन आदि थे। उन्होंने कुछ अछूतों को अपने साथ लेकर ब्राह्मण बस्ती से होते हुए वाइकोम तक जाने का प्रयास किया। उनका सनातन धर्मियों ने विरोध किया। वाइकोम सत्याग्रह के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी से इस बारे में परामर्श करते हुए अपना सहयोग देने का आग्रह किया। उस समय गांधी जी का एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और वे काफी कमजोर हो गए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं को अपने सहयोग देने का आश्वासन दिया। गांधी जी ने इस विषय पर विनोबा जी के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें वाइकोम आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। गांधी जी की इच्छा पर विनोबा जी वाइकोम के लिए चल पड़े। वाइकोम में त्रावणकोर की सरकार भी सनातन धर्मियों के साथ ही थी। जब सत्याग्रही उस मार्ग पर जाने लगे तो सरकार ने पुलिस भेजकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। विनोबा जी ने इस सत्याग्रह आंदोलन की बहुत सोच समझकर रूपरेखा तैयार की। विनोबा जी का कहना था कि सार्वजनिक मार्ग के उपयोग का सभी नागरिकों को पूरा अधिकार है। विनोबा जी ने अपने सत्याग्रहियों को बहुत सी छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा। प्रत्येक टुकड़ी में कुछ अछूतों को भी शामिल किया गया। इन टुकड़ियों को योजनाबद्ध तरीकों से वाइकोम की ओर भेजा गया और यह बात उन्हें भली प्रकार समझा दी कि हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना है। किसी भी प्रकार की हिंसा प्रतिहिंसा नहीं करनी चाहिए। इन अहिंसक टुकड़ियों पर सनातन धर्मियों, पुजारियों और पुलिस के जवानों ने लाठी डंडों से प्रहार किए थे तथा उनकी गिरफ्तारियां की, किंतु सत्याग्रही पीछे ना हटे। बाद में सरकार ने उस मार्ग को अवरुद्ध करके उस पर पुलिस का पहरा बैठा दिया। सत्याग्रहियों ने विनोबा जी के नेतृत्व में इस अवरोध के सामने ही धरना दे दिया। उन्होंने ना तो पुलिस के साथ किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती की और ना ही अवरोध लंघने का प्रयास किया। उनका प्रदर्शन पूर्णतया शांतिपूर्ण था। आज के अंक में सत्याग्रह आंदोलन में विनोबा जी की प्रमुख पात्र के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित
पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.